आज है मंगलवार। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से और आ गई हूँ अपने छोटे से बालकनी में फूल तोड़ने के लिए। टेरेस पे से भी फूल तोड़ करके ले आई हूँ, लेकिन ये सब इतना क्यूट क्यूट फूल है ना, तो मैं नहीं तोड़ती हूँ। टेरेस पे थोड़ा बहुत निकल जाता है, गेंदा का फूल, अपराजिता, उड़हल के फूल। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं और बनाती हूँ एक मज़ेदार सा सिंपल सा थाली, मंगलवार स्पेशल। बारंबार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तुम पर ही है भाग विधाता। सिया राम मोहे शरण मिलीजे, मेरा कर उद्धार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम। और चलिए पूजा पाठ करके आ गई हूँ। अभी बज गया है 9:30। तो आज बेटा को नाश्ता भी नहीं दे पाई, और सुबह से कल से थोड़ा सा तबीयत खराब भी हो गया था। तबीयत खराब 15 दिन से चल रहा है, आप लोगों को पता है। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप टेस्ट करवाई कि नहीं। तो बेटा को ना टाटा की तरफ से फ्री रहता है, तो कल उसको फुर्सत मिला है तो बुला लिया है। और सुबह में आधा रात को 2 बजे हम सोए हुए थे, तो कल रात में ना मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया। तो 2 बजे रात में अचानक से लगा कि मतलब जैसे मेरे सिर पे कोई खड़ा है। तो देख रहे बेटा खड़ा है, बोल रहा मम्मी कैसा तबीयत तुम्हारा लग रहा है, चलो मेरे ही साथ सोना। हम बोले नहीं बेटा ठीक लग रहा है। फिर सुबह 7 बजे ही पूरा टेस्ट वाला को भेजा है, तो सारा टेस्ट हो गया है। तो शाम में रिपोर्ट आएगा। और बहुत मतलब जो देखिए सबसे ज़्यादा तो मेंटली प्रेशर भी हो गया, तबीयत खराब हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, एक तो दिमाग में वो सब टेंशन, उसके बाद से फिर बहुत ज़्यादा मतलब वर्क लोड भी हो गया। तो ये सब जो मतलब कहाँ जाएगा। तो देखिए भगवान करे सब कुछ रिपोर्ट अच्छा हो, और कुछ भी अगर निकलता है तो मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, बच्चा कितना देखेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह का जूस भी मंगवा दिया है, और बोला है कि मम्मी हम जा रहे हैं ऑफिस, तुम लेकिन जूस पी लेना। और 2 तरह का जूस भी मंगा लिया है, जिसमें अनार का है, मौसमी का है। तो फिर भी खाना तो बनाना ही है। देखिए किस पे छोड़ सकते हैं, उनको भी इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। जहाँ तक हेल्प हो रहा है तो कर ही रहे हैं। और चलिए बना लेते हैं दाल चावल वाली थाली। और आज कुछ नहीं नाश्ता दिए हैं, सारा दिन हमको टेंशन रहेगा कि बच्चा क्या खाए। ऐसे कैंटीन में सुविधा है, लेकिन फिर भी हमको लगता नहीं बाहर का खाना नहीं खाए। लेकिन चलिए आज भर के लिए आज थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं, तो कल से फिर रूटीन चालू हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं, थोड़ा सा रियल का जूस पी लेते हैं, उसके बाद से फिर आज की केला थाली। रियल वाला है, लेकिन ये अनार का जूस इतना पतला होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। देखिए इतना पतला होता है अनार का जूस। देखिए एकदम पानी ऐसा है। देखिए देखिए लग रहा है कि पानी है जैसे ही। देखिए अनार का जूस तो थोड़ा सा हम लोग घर में निकालते हैं, एकदम लाल गाढ़ा निकलता है, ये पानी ऐसा है। हाँ दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं। पूजा का प्रसाद खाने के लिए देखिए ये लोग आ गया है। मैना लो खा लो खा लो, फ्रेश पानी भी दे दिए हैं लोग को, थोड़ा सा खा लो। एकदम धूप में उधर बालकनी से देखते रहता है कि कब हम पूजा करें। खा लो खा लो। देखिए 2 महीना है डेली, ये खा लो दे दिए हैं किसमिस। देखिए बेटा का पसंद का ये गठिया है, ले लीजिए। तो थोड़ा सा मिस्टर वर्मा भी खाएंगे, और पेड़ा भी है। और यहाँ पर पेड़ा भी है। ये पेड़ा नाना जी भी उसके बहुत खिलाते थे। देखिए आज भी इसका सामान जो है आता है। तो चलिए आप इसका ढक्कन कहाँ रख दिए हैं? ढक्कन ढक्कन हम तुम ऐसे दी हो, फोन करके दी हो, ढक्कन तो हम देखे भी नहीं देखे। तो प्लेट में लेके खाइए ना।
सबसे पहले दाल चढ़ा लेती हूँ। तो जो चावल के लिए पानी चढ़ाती हूँ ना, तो देखिए बहुत सारे काम हो जाते हैं और दाल भी बना लेती हूँ, चाय भी मेरा बन जाता है और चावल और दाल गर्म पानी से ही धोती हूँ। तो एक कमेंट्स आ गए थे कि दाल जब कुकर में डालती हैं तो 5 मिनट के बाद उसका ढक्कन लगाइए क्योंकि झाग बनता है। तो मैं आज ये टिप्स में दिखाना चाहती हूँ कि सबसे पहले दाल या चावल को गर्म पानी से धोइए और इतना धोइए ना कि जो स्टार्च है ना बिल्कुल निकल जाए। देखिए झाग नज़र आ रहा है ना, यही मेन झाग होता है। जब सही से नहीं धुलाता है ना तो पतीला चाहे कुकर में डालिएगा बस यही झाग के रूप में ऊपर आता है। इसीलिए मैं गर्म पानी से धोती हूँ और जब तक कि ये वाइट फेन नहीं निकल जाए तब तक धोइए, तो आपको कोई झाग नहीं निकलेगा। इसलिए मैं दिखाती हूँ, तो आपका आंसर मिल गया होगा। तो देखिए अच्छा भी लगता है, जो चीज़ आप लोगों का टिप्स है उसको भी मैं फॉलो करती हूँ। दाल हमेशा सिंपल हल्दी और नमक डाल के ही बनाती हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे फैमिली भी बनते जा रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा खाना बनाती हूँ, तो जो भी मैं अपना सिंपल सा खाना बनाती हूँ 35 से 45 मिनट में बनता है, तो वो मैं पूरा एक थाली की रेसिपी दिखाती हूँ। दाल और चावल जब तक चढ़ा हुआ है और तब तक मैं चलिए यहाँ पे करेला छील लेती हूँ। करेला मेरे पास 250 ग्राम है और हल्का सा ऊपर में हल्का, देखिए ये स्किन जो है ना पूरा नहीं छीलना, हल्का हल्का हटा लेना है। और एक कमेंट्स आया था कि बिना मसाला पीसे करेला की रेसिपी दिखाइए, तो आज यही रेसिपी मैं दिखाने वाली हूँ। तो देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा करेला है। और एक कमेंट्स आया था छोटी करेले की सब्जी, तो मैं कोशिश करूँगी, आप अच्छा लगता है, आप लोग सिंपल सा जो भी मैं थाली बनाती हूँ उसकी रेसिपी की फरमाइश करते हैं और मुझे अच्छा लगता है और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने तरीके से बना करके दिखाऊं। तो देखिए ये जितना करेला है ना, तो इस तरह से हल्का हल्का छील लेने के बाद यहाँ बीच से कट लगा देंगे। एक बार फिर से अच्छी तरह से धो लेंगे। मैं कोई भी सब्जी धो करके ही रखती हूँ फ्रिज में। और देखिए ये वाला जो करेला है ना, बहुत ज़्यादा कहिएगा कि एकदम कड़ा कड़ा बीज नहीं है और थोड़ा सॉफ्ट ही है। तो अच्छी तरह से धोने के बाद और कढ़ाई में हम गर्म पानी डाल देंगे। जो चावल वाला पानी है ना, अभी मैं चावल उसमें नहीं डाली हूँ, पहले बहुत सारा काम मेरा गर्म पानी से हो जाता है, उसके बाद मैं चावल डालती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देना है और उसके करेला डाल देंगे और 10 मिनट तक हम ढक करके छोड़ देंगे। करेला ये सीज जाएगा और तब तक फिर चलिए चावल बना लेते हैं। तो एक कमेंट से भी आया था कौन सा चावल बनाती हैं, तो बहुत सारे आप लोगों के ये भी सवाल आते हैं। तो देखिए ये बंगला का जीरा कटी चावल बोलते हैं। अगर आप पटना में हैं तो मीठापुर में आसानी से मिल जाएगा। और ये चावल जो होता है ना, ये बासमती राइस ही होता है, पूरा बॉइल्ड चावल नहीं बोलेंगे इसको। बस मेरा 2 उबाल में चावल पक जाता है क्योंकि हमारे पिजन फैमिली भी खाते हैं 70% चावल, तो मतलब मैं इसीलिए ज़्यादा करके बनाती हूँ और उन लोगों के लिए भी चावल होता है। तो देखिए चावल को भी मैं गर्म पानी से धोती हूँ। तो कोई भी चावल बहुत पॉलिश वाला आता है तो जो हमारे बॉडी के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है। और जितना भी देख रहे हैं ना, स्टार्च अगर नहीं निकाल के धोइएगा ना तो जोड़ों का भी दर्द बनता है। हम लोग खाना तो बना लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। और वीडियो में थोड़ा फास्ट करके दिखाती हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत हड़बड़ में खाना बनाती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आलू है, प्याज है, लहसुन है, मैं पानी में डाल करके धो करके पतीला में रख दी हूँ। प्याज जब भी आप छीलिएगा ना, तो जैसे आँख में झांस आता है, पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो वो झांस नहीं लगेगा। यहाँ पर थोड़ा तबीयत भी नासाज है तो यहाँ पर बैठ के ही सब्जी काट ले रही हूँ जब तक मेरा चावल हो रहा है। यहाँ पर कच्चा आम है, तो जो करेला का भरवा बनाऊंगी ना उसके लिए है। तो ये 250 ग्राम के लिए ये खट्टा वाला आम है और मेरे मायके से भी आम आया है लेकिन वो उतना खट्टा नहीं है। और यहाँ पर करेला बॉयल हो गया है और दाल भी हो गया है, चावल भी चढ़ा हुआ है। तो अब आलू का भुजिया बना लेते हैं। तो भुजिया कोई भी साइज का आप काट लीजिए, तो ना ज़्यादा पतला है ना मोटा है, लेकिन कटिंग जो होती है ना सब्जी का बिल्कुल एक बराबर कीजिएगा ना, तो बनाने में भी अच्छा लगेगा, सर्व करने में भी अच्छा लगता है। और मैं तो बनाती हूँ देसी खाना, तो बस जो भी बर्तन में चॉपर वगैरह में नहीं काटती हूँ सब्जी, और बस इसी तरह से मैं जो भी बर्तन वगैरह रहता है जो हम लोग डेली अपने किचन में यूज़ करते हैं, खासकर मिडिल क्लास फैमिली में, बस उसी तरह से अपना रेसिपी दिखाती हूँ। आलू मैं धो करके ही काटी थी, लेकिन फिर भी कभी कभी स्टार्च जो हो जाता है ना उससे काला पड़ जाता है, इसीलिए फिर से एक बार मैं धो ली हूँ। और यहाँ पर डाल देंगे कढ़ाई में सरसों का तेल, और जब सरसों का तेल गर्म हो जाए, जितना भी हम भुजिया काटे थे वो डाल देंगे। लेकिन जब 5 मिनट आलू पक जाए उसके बाद ही हम डालेंगे हल्दी और नमक अंदाज से, और उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच काली मिर्च कूट करके। एक तो लहसुन वाला भी बनता है, लेकिन गर्मी बहुत है तो बहुत हल्का ही मसाला बना रही हूँ, सिर्फ काली मिर्च से भी भुजिया बहुत टेस्टी बन जाता है। और तेल देखिए, क्योंकि तेल अब मैं अपने किचन में कम ही बनाती हूँ, तो देख लीजिएगा। और फिर ऐसा कमेंट्स नहीं आना चाहिए कि आप बहुत तेल डालती हैं। देखिए बहुत कम तेल में भुजिया बनाई हूँ।
हूँ। तो यहाँ पर मेरा भुजिया भी हो गया है। सिंपल सा भुजिया बहुत तरह से बनते हैं, मेथी का फोरन में भी बनता है, पंचफोरन में भी बनता है, देसी मिर्च के साथ भी बनता है। जो मैं अपनी थाली में दिखाई हूँ सिंपल सा जायका होता है, और डेली सुपाच्य भोजन बनाती हूँ वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा भुजिया भी हो गया है। तो आज चटनी ना मैं थोड़ा दूसरा टाइप का बनाऊंगी जो मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर धनिया टमाटर का चटनी बना रही हूँ और सलाद के लिए खीरा भी निकाल ली हूँ। तो यहाँ पर धनिया है और इसमें हम 3 बड़ा टमाटर लेंगे, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च लेंगे। और मेरा बेटा का फ़ोन आ गया कि तुम खाना भेजवा दो, और क्योंकि होटल वगैरह का खाना हम मना करते हैं। तो यहाँ पर सुविधा हो गया है, उबर वाला है ना, तो 100 रुपीज़ लेता है तो पहुँचा देता है। तो आज उसी का पसंद का चटनी बना लेते हैं। 3 टमाटर है और धनिया पत्ता है, थोड़ा सा 2-4 कली लहसुन का है। मेरे किचन में ना जैसे हम बहुत कम लहसुन ये सब डालते हैं सब्जी में, और बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं आप लहसुन कम डालती हैं। तो देखिए हम शुरू से जैसे सब्जी भी बनाते हैं ना, लहसुन वगैरह कम ही डालते हैं। तेल को लेकर के थोड़ा सा रहता है, लेकिन तेल तो अब कम ही खाना है तो कम ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन भी छील लिए हैं, 4 कली लहसुन है और धनिया पत्ता है। तो फटाफट से चलिए अब इसको पीस लेते हैं। ये भी चटनी बहुत अच्छा लगता है। थाली में देखिए थोड़ा सा अलग अलग तरह का चटनी खाना चाहिए। धनिया की चटनी पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है और बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि उसमें थोड़ा सा आप लहसुन डाल के भी पीस सकती हैं। तो मेरे यहाँ मतलब जैसा पसंद करते हैं उसी तरह का मैं बनाती हूँ, वही रेसिपी दिखाती हूँ, लेकिन आप लोगों का भी रेसिपी मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। यहाँ पर चटनी हो गया है। थोड़ा सा 2-4 बूंद हम ये नींबू का डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालिएगा तो ऐसे टेस्टी लगता है ये चटनी। और अब भुजिया हो गया और ये चटनी भी हो गया है, और चावल भी हम पसा लिए हैं, दाल भी हो गया, दाल में सिर्फ छौंकना बाकी है। तो चलिए अब दाल को एक बर्तन में निकाल लेते हैं और कुकर में मसाले तैयार करेंगे करेला का। तो यहाँ पर चलिए पतीला में निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा आजकल हम क्या कर रहे हैं ना कि दाल का पानी निकाल ले रहे हैं। तो दाल का पानी पीजिएगा ना तो बहुत ताकत होता है, तो दाल का अगर एक्स्ट्रा पानी रहता है तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर चलिए करेला भी हो गया है। तो करेला का भी बहुत सारा क्वालिटी आता है, एक तो छोटा छोटा करेला आता है, और ये मोटा वाला जो करेला है ना, बड़ा वाला, इसका स्किन थोड़ा मोटा होता है। तो मैं हर तरह से करेला का भरवा रेसिपी दिखाई हूँ, लेकिन एक कमेंट्स आया था कि बिना मसाला पीसे दिखाइए, तो आज मैं वही दिखा रही हूँ। आप लोग भी बनाते ही होंगे, लेकिन मेरी छोटी ननद ये वाला जो मतलब बनाती थी भरवा करेला बिना पीसे मसाला, और बहुत टेस्टी बनाती थी। 1 सप्ताह तक ये रेसिपी चलता था। यहाँ पर 1 लहसुन है और इसमें 4 बड़ा प्याज ले रही हूँ, अभी 2 है, 2 और मैं धो करके लूँगी। और ये आम तो मतलब देखिए खट्टा ही रहता है, तो ये खट्टा आम से ही बनता है, और मेरे मैके से जो आम आया तो उतना खट्टा नहीं है, इसीलिए मैं ये बाजार वाला आम ले रही हूँ। तो एक काफ़ी है 250 ग्राम करेला के लिए। और अगर आम का सीजन नहीं रहता है तो आमचूर डालती हूँ, टमाटर, ये सब, इमली का पल्प भी बहुत लोग डाल देते हैं, लेकिन अभी तो मतलब देखिए गर्मी में जितना उतना हरा सब्जी सब नहीं अच्छा लगता है, चोखा चटनी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आम के सीजन में तो चटपटा आम का ही बहुत सारा रेसिपी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चलिए ये आम को काट लिए हैं और लहसुन को छील लेंगे, प्याज को हम छील लेंगे। तो देखिए ये 4 प्याज है 250 ग्राम के करेला के हिसाब से। तो अब यहाँ पर लहसुन भी छील लिए हैं। तो चलिए प्याज को थोड़ा सा, 1 प्याज का 4 टुकड़ा हम कर देंगे। यहाँ पर कुकर को भी धो लिए हैं, दाल मेरा बन गया है। तो यहाँ पर करेला ठंडा हो गया है। तो देखिए करेला का बीज को हम निकाल देंगे, और देखिए ये जितना भी बीज है ना, तो देखिए इसमें भी लग रहा है कि बहुत सारा बीज अभी नहीं जमा हुआ है। कोई कोई करेला में ना देखिएगा कड़ा कड़ा एकदम बीज बहुत सारा रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, लहसुन के साथ मिक्सी में पीस लेते हैं। लेकिन ये करेला इतना सॉफ्ट है ना इसका बीज कि इस तरह से ही गल जाएगा। तो चलिए फटाफट से जितना भी बीज है ना निकाल लेते हैं। और खाना तो देखिए कितना भी तबीयत खराब रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन एक गृहिणी को खाना तो बनाना ही पड़ता है परिवार के लिए। कितना दिन होटल में खाइएगा। और सच बोले तो परसों दिन हम मंगाए थे, रात में तबीयत नहीं ठीक लग रहा था, और वो सारा खाना लोग मतलब नहीं खाए, सारा खाना मेरा पैसा जो है ना वेस्ट चला गया। और अभी होटल में गर्मी के दिन तो खाना ही नहीं चाहिए, इसीलिए बेटे को भी मैं बोलती हूँ कि बाहर मत खाओ, और हम भिजवा देते हैं, अगर लेट हो जाता है तो खाना हम भिजवा भी देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सारा करेला का बीज भी हम निकाल लिए हैं। और अब यहाँ पर देखिए दाल भी हो गया है। तो ये कुकर धो लिए हैं। तो अब कुकर में क्या करेंगे, जैसे बिना पीसे मसाले के साथ बनाइएगा तो सबसे पहले करेला का बीज डाल देंगे, आम है, प्याज है, लहसुन है, अदरक डालना चाहिए तो डालिए, ये ऑप्शनल है, हम करेला का भरवा में अदरक नहीं डालते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, और 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल, और आधा कप इसमें हम डाल देंगे पानी। और इसको ना 3-4 सीटी लगा लेंगे, और उसके बाद देखिए ये गल करके देखिए इस तरह से हो जाता है। और एकदम अच्छी तरह से फिर इसको भूनना है, यह मसाला कच्चा है।
ये मसाला को तब तक भूनना है ना जब तक किनारे से तेल नहीं सेपरेट होने लगे। और ये वाला मतलब रेसिपी जो है ना, मेरी ननद जब भी पटना में आती थी 1 कुकर मसाला तैयार करती थी और करीब 2-3 किलो करेला का भरवा बनाती थी, तो बहुत टेस्टी लगता था। तो आप लोग भी याद दिला देते हैं तो फिर वही रेसिपी लगता है कि जैसे हम कभी कभी कोई रेसिपी भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए ये मसाला भून रहा है। थोड़ा सा आज दाल में धनिया पत्ता भी डाल दिए हैं, तो एकदम ताज़ा ताज़ा धनिया पत्ता लेके आए थे मिस्टर वर्मा सुबह में। यहाँ पर देखिए मेरा मसाला भी तैयार हो गया है। तो देखिए किनारे से तेल भी निकलने लगा है, और ऐसा नहीं है कि हम कच्चा तेल डाल दिए तो मतलब ये लगेगा, लेकिन ये मसाला को इतना भूनना है कि किनारे से तेल निकलने लगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है ना, लेकिन अभी इसमें कुछ मसाले और डालेंगे, और कच्चा आम का इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, और मेन तो करेला में मतलब थोड़ा सा खटास पड़ता है तभी चटपटा लगता है। और यहाँ पर चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो अचारी मसाला हम तैयार किए हैं ना, वो भी 2 चम्मच डाल देंगे। बहुत लोग इसमें सरसों भी डालते हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों का भी टिप्स आता है तो रेसिपी भी हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पर चलिए ये करेला हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा हम मिला देंगे अचारी मसाला। इसमें सारा मसाला हींग भी है, और ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालिएगा तो इसी तरह से ये भी मसाला अच्छा लगेगा। नमक ऑलरेडी डाला हुआ है। तो चलिए अब इसको एक एक करके सारा करेला में हम भर लेते हैं। और करेला का साइज, करेला को अगर कटिंग नहीं करना है तो बड़ा बड़ा साइज में ही आप छान लीजिए, उसके बाद उसको छानने के बाद कटिंग कर लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि धागा बांध के फ्राई करते हैं कि मसाला नहीं निकल जाए, लेकिन नहीं, मसाला नहीं निकलता है। ट्रिक के साथ छानिएगा ना तो कभी मसाला आपका नहीं निकलेगा। तो चलिए एक एक करके हम भर लेते हैं। और कल हम जो चिप्स वगैरह बनाए थे ना, तो उसमें बहुत अच्छा कमेंट्स आया कि बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह से ट्रेडिशनल जो हमारा रेसिपी है उसको शेयर करती हैं। तो अच्छा लगता है, माँ लोग का सिखाया हुआ चीज़ है जो हम भी उसको फॉलो करते हैं। और जो भी वो रेसिपी बनाती थी ना, तो देखिए हम लोग जब अनमैरिड थे तो उतना तो काम नहीं करते थे, लेकिन सारा रेसिपी उसका देखते थे। तो अब जो है ना बस उसी का मतलब रेसिपी जो अपने किचन में ट्राई करते हैं, और इसी तरह से माँ को भी याद कर लेते हैं। लेकिन उतना परफेक्शन तो अभी भी नहीं हुआ है। जो माँ लोग खाना बना देती थी ना, तो मतलब क्या बोले, बहुत स्वादिष्ट लगता था वो खाना। तो खाए लगता है ज़माना हो गया है। तो लेकिन मैं जो खाना बनाती हूँ ना, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि लगता है माँ का हाथ का खाना। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। बातों बातों में ही मेरा दाल भी यहाँ पर तड़का लग गया है, सिंपल जीरा, हींग और 1 देसी मिर्च के साथ। और यहाँ पर चलिए दाल हो गया। अब कढ़ाई में डाल दिए हैं तेल। अब देखिए ये तीसी और चावल का जो चरौरी हम बनाए हैं, अभी सूखा नहीं है। एक कमेंट्स आ गया था आपका, तो ये फूला ही नहीं है, आप कैसे बनाई है? तो देखिए बहन जी, इसको ना मतलब होने में टाइम लगता है। ये 3-4 दिन बहुत अच्छी तरह से धूप लगता है। और इसमें तीसी है, अगर सिंपल में पापड़ बनाती ना तो और बड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन ये तीसी वाला भी सूखेगा तो मैं दिखाऊंगी, और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आज मैं पहला इसको ट्राई कर रही हूँ। अभी देखिए बीच से कच्चा है ना, तो इसका कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है। अब एक एक करके सारा करेला हम डाल देंगे। देखिए कम ही तेल में फ्राई कर रही हूँ, और मतलब कम तेल में करेला फ्राई हो जाएगा। मसाले अभी बिना पीसे भी भुन गया। तो बहुत सिंपल तरीके से जो है ना आज का थाली है, और जिसमें भुजिया है, चटकदार चटनी है, और करेला का एकदम भरवा है, ये भी चटपटा है। तो एक एक करके हम फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर चलिए एक एक करके जब एक तरफ से पक जाएगा ना, तभी हम दूसरे तरफ से पलट देंगे, और ये मसाला निकलेगा भी नहीं, और एकदम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा सारा करेला भी फ्राई हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं। और लगे हाथ में सारा बर्तन भी धो करके रखती जाती हूँ, बहुत सारे ऐसे टिप्स भी दिखाती हूँ। यहाँ पर लगा देती हूँ मिस्टर वर्मा की थाली, और बेटे का भी ये लंच पैक करना है। यहाँ पर लगा देते हैं। सबसे पहले गर्मा गर्म चावल है, उसके बाद दाल है, और ये चरौरी आज लगा दी है थाली में। बहुत स्वादिष्ट लगता है दाल भात भुजिया वाला थाली में चरौरी चटनी। और यहाँ पर बेटे का भी लंच पैक हो रहा है, और ऊबर वाला आ भी गया है। तो देखिए हड़बड़ में इतना गिर गया है, इसको माइंड नहीं कीजिएगा। यहाँ पे करेला भरवा दे दिए हैं, फ्रेंड लोग हैं सब मिलजुल करके खाएंगे। आलू का भुजिया है, और चटनी है, और साथ में सलाद है। तो आज का जो है ना मेरा थाली कैसा लगा, अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और आज थोड़ा सा मतलब तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, सारा ब्लड टेस्ट भी करवाई हूँ। कल के रिपोर्ट में ज़रूर बताऊँगी कि क्या मतलब आया है, और भगवान करे सब अच्छा हो। घर का खाना बाहर का सेटिस्फेक्शन है ना, कैसा कैसा इन्फेक्शन का देता है। बाहर का खाना तो नहीं खाना चाहिए। नहीं, आज नहीं दे सके।